हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईएससी मैथमेटिक्स क्लास 12 से एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 हमने पहले ही सम नंबर 15 तक कर चुके हैं, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में सम नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। सम क्या है? इफ p इक्वल्स टू 100 by q plus 2 minus 4 represent the demand function for a product where p is the price per unit and q units are sold. q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड एंड p इज द प्राइस पर यूनिट। इसी दोनों के रिलेशन को हम लोग डिमांड फंक्शन बोलते हैं, प्राइस पर यूनिट। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। अब देखिए ध्यान से, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? डीडी जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था, डी एक्स ऑफ रेवेन्यू, where revenue is a function of x, where x is the number of units sold. यहां पे number of units sold is q, तो मार्जिनल वैल्यू हम लोग निकालेंगे डी डी क्यू ऑफ आर क्यू। ये सुनो, अरे भैया x को q से रिप्रेजेंट कर रहा है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग रेवेन्यू निकाल लेते हैं। रेवेन्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? रेवेन्यू इज प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, दैट इज q इन दिस केस। अब p का वैल्यू बैठा दो, 100 by q plus 2 minus 4 multiplied by q, that is 100 q by q plus 2 minus 4q। ये रेवेन्यू निकल गया, ये आर क्यू है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू निकल जाएगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? डी डी क्यू 100q by q plus 2 minus 4q। अब इसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू q, u by v, तो सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन या डी डी क्यू ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी 100 माइनस फर्स्ट फंक्शन डी डी क्यू ऑफ सेकेंड फंक्शन जो कि 1 होगा, बाय सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर, माइनस, और इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू क्यू आपको 4 मिलेगा। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ब्रैकेट खोलो, 100q प्लस 200 माइनस 100q बाई q प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, दैट इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो गया, 200 बाई q प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4। यही आपका मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक है। x को हम लोगों ने q से रिप्रेजेंट किया, और कुछ नहीं है यहां पे। चलो ये तो हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं सम नंबर 17। चलिए सम नंबर 17 देखते हैं। अ कंपनी फाइंड्स द टोटल रेवेन्यू फॉर सेल ऑफ q यूनिट ऑफ इट्स प्रोडक्ट, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इज q, इज 2q रुपीज, मतलब रेवेन्यू है 2q। वेयर इज द कॉस्ट इज 500 प्लस हाफ ब्रैकेट q बाई 20 स्क्वायर। Find the rate of change of profit when Q is 500। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? आपको क्या निकालना है? डिफरेंशिएट करना है प्रॉफिट को। अच्छा, क्योंकि क्वांटिटी को Q से रिप्रेजेंट किया हम लोग, नंबर ऑफ यूनिट को, तो Q के रिस्पेक्ट में करेंगे, मतलब आपको डी क्यू ऑफ P निकालना पड़ेगा। ये सुनो, यही तो निकालना है एट q इक्वल्स टू 500। सवाल देखिए यही है, यू नीड टू फाइंड दिस। सबसे पहले आप रेवेन्यू दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है, अब प्रॉफिट निकाल लीजिए। सो हमारा प्रॉफिट जो कि p q इज अ फंक्शन ऑफ q, यू नो, तो वो होगा मेरा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, मतलब 2q माइनस 500, और ये माइनस हो जाएगा हाफ इंटू क्यू स्क्वायर बाई 400 कर लेते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं। यही है आपका प्रॉफिट, ठीक है। अब आपको डी डी क्यू ऑफ पी करना है, तो उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डी डी क्यू ऑफ पी क्या होगा? देखो, ये तो 2 हो जाएगा, माइनस 500 माइनस ये 1/800 आउटसाइड, क्यू स्क्वायर का होगा 2q। आपने डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू q, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको
दिस वन विल बी, अच्छा ये तो सॉरी ये तो जीरो होगा ना, डिफरेंशिएट किया आपने, ये हो गया 2 माइनस क्यू बाई 400, सही है। अब आपको डी क्यू ऑफ पी निकालना है एट क्यू इक्वल टू 500, तो क्यू की जगह 500 पुट कर देंगे हम लोग, 2 माइनस 500 बाई 400, तो ये हो गया 1 पॉइंट, यहाँ पर कितना होगा 25, यस नो, तो ये 0.75 हो गया। मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट व्हेन क्यू इज 500 इज 0.75, यस यही आपका आंसर है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 18। चलो सम नंबर 18 देखते हैं, ये आईएससी 2005 में आया था। गिवन दैट द टोटल कॉस्ट फॉर एक्स यूनिट ऑफ कमोडिटी is given as cx equals to 1/3 x cube plus x square minus 8x plus 5. Find the marginal cost function, average cost function and slope of average cost function. एक एक करके करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, डी डी एक्स ऑफ कॉस्ट कर देते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ कॉस्ट क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो हो जाएगा 3x² बाई 3, मतलब x² प्लस ये 2x माइनस 8, ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, x² प्लस 2x माइनस 8, डन। नंबर 2, एवरेज कॉस्ट फंक्शन। एवरेज कॉस्ट फंक्शन कैसे निकालते हैं, कॉस्ट फंक्शन को x से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो, तो एवरेज कॉस्ट फंक्शन क्या होगा, ये x² बाई 3 प्लस x माइनस 8 प्लस 5 बाई x, इसको आप x से डिवाइड कर देते हो, बस खत्म। अच्छा नंबर 3 क्या बोल रहा है, स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट फंक्शन। स्लोप का मतलब ही होता है ddx, किसका करना है, एवरेज कॉस्ट फंक्शन का ddx करना है, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ddx ऑफ एवरेज कॉस्ट फंक्शन, यही तो स्लोप होगा मेरा, तो ये क्या होगा 2x बाई 3 प्लस 1, ये 0 हो गया, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस 5 बाई x², यही आपका हो गया आंसर। स्लोप इज दिस, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट फंक्शन। बड़ा इजी सम था ये, देखो 2005 में आया था। चलो नेक्स्ट करते हैं नंबर 19। चलो नंबर 19 देखते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट इज गिवन बाय 40 माइनस 20x प्लस 10x स्क्वायर, फाइंड द एवरेज कॉस्ट फंक्शन and the output x where average cost is minimum. Verify that the average cost is equal to the marginal cost at this level of output. One by one. सबसे पहले एवरेज कॉस्ट फंक्शन निकालते हैं। तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे भाई, आप कॉस्ट को x से डिवाइड कर देते हो, तो 40 बाई एक्स माइनस 20 प्लस 10x। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द एवरेज कॉस्ट फंक्शन, ये तो पहला पार्ट हो गया हमारा, and the output x where AC is minimum, average cost is minimum, maximum minimum। आप इसको डिफरेंशिएट करो पहले, ddx of AC, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 40 बाई x², ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 10, डबल डिफरेंशिएट करो, तो सेकेंड डिफरेंशिएशन में क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 80 बाई x³, ये सुनो। चलो अब अगर इसको हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे, -40 मैक्सिमम मिनिमम याद करो तुम लोग, तो ये हो जाएगा आपका -40 प्लस 10x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी कि 10x स्क्वायर इक्वल्स टू 40, यानी कि x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। तो नेगेटिव तो लेंगे नहीं, नंबर ऑफ यूनिट है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो x इज 2 हमारा, ओके। तो यहाँ पे 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा ना, so d2ac by dx square, this is greater than 0, yes or no। तो ये मिनिमा का केस है, सही है। अगर ये मिनिमा का केस है तो हो गया, तो होगा AC इज मिनिमा, तो आप यहां पे x इक्वल्स टू 2, ये तो मेरा आंसर होगा। फाइंड द एवरेज कॉस्ट फंक्शन एंड द आउटपुट x वेयर AC इज मिनिमम, सो द आउटपुट will be x equals to 2 when AC is minimum, सही है। अच्छा क्या बोला, verify that AC is equal to the MC at this level of output। पहले मार्जिनल कॉस्ट निकाल लो,
मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे कॉस्ट को, तो ये तो जाएगा -20 प्लस 20x, ठीक है। यहाँ पे x = 2 बैठा दो भाई, तो ये हो गया -20 प्लस 40 यानी कि 20 हो गया। और एवरेज कॉस्ट निकाल लो, यहां पर भी आप 2 बैठा दो, तो 40/2 -20 प्लस 10 × 2, तो ये हो गया 20 -20 प्लस 20। देखो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट सेम आ रहा है एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट, दैट इज x = 2, जब एवरेज कॉस्ट आपका मिनिमम है। सही है, चलिए ये तो हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं सम नंबर 20। चलिए नंबर 20 देखते हैं। द डिमांड फंक्शन ऑफ अ मोनोपोलिस्ट इज px = 300 - x²। फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन, द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, द आउटपुट x when रेवेन्यू इज मैक्सिमम। अब देखो ध्यान से, पहले तो डिमांड फंक्शन ये दिया हुआ है, तो रेवेन्यू फंक्शन हमारा आराम से निकल जाएगा, दैट इज px × x, है कि नहीं, प्राइस पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो प्राइस पर यूनिट क्या है, डिमांड फंक्शन मतलब रिलेशन होता है प्राइस पर यूनिट और नंबर ऑफ यूनिट से। 300 - x² मल्टीप्लाइड बाई x विच इज 300x - x³। ये पहला पार्ट हो गया आपका, बड़ा इजी था। मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन बहुत इजी है, रेवेन्यू फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दो, सो ddx ऑफ rx यही आपका होगा मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 300 - 3x², यही होगा ना, चेक कर लो, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। नंबर 3 देखते हैं। द आउटपुट x व्हेन रेवेन्यू इज मैक्सिमम, सॉरी ये रेवेन्यू, तो पहले आप इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। ddx ऑफ rx क्या होगा, 300 - 3x², ठीक है। डबल डिफरेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा आपका -6x²। ध्यान से देखना, मैक्सिमम मिनिमम, अब इसको 0 से इक्वेट करते हैं, तो 300 - 3x² = 0, यानी कि 300 = 3x², x² = 100, यानी x = ±10, तो x = 10 लेंगे बिकॉज नेगेटिव तो होगा नहीं, है कि नहीं। अब यहां पे आप 10 पुट कर दो, तो ये क्या आ रहा है -6, 10² मतलब 100, तो ये क्या आ रहा है, <0 आ रहा है ना, <0 आ रहा है मतलब मैक्सिमा का केस है। तो मैक्सिमा कब हो रहा है, एट x = 10, तो यही है आउटपुट x व्हेन रेवेन्यू इज मैक्सिमम, सो द आउटपुट कितना होगा, x = 10 व्हेन द रेवेन्यू इज मैक्सिमम। ओके, चल ये था 20। नेक्स्ट हम देखते हैं 21। चलिए 21 देखते हैं। इफ द डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय x = 600 - p/8 where the price is ₹p per unit and the manufacturer produces x unit per week at the total cost of ₹x² plus 78x plus 2500। डिमांड फंक्शन और कॉस्ट दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो सबसे पहले प्रॉफिट निकालना होगा आपको, उसके लिए आपको क्या चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। तो रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट। यहां से आप p सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 8x = 600 - p, यानी p का वैल्यू होगा 600 - 8x। यहां पुट कर दो, तो ये हो गया 600 - 8x मल्टीप्लाइड बाई x विच इज 600x - 8x²। ये रेवेन्यू हो गया। अब हमारा प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है हमारा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू है 600x - 8x², कॉस्ट ये है हमारा विच इज x² - 78x - 2500। ध्यान से देखना, सबका साइन बदल जाएगा, माइनस है, तो ये हो गया आपका 600x - 78x मतलब 522x। सही है, सही है।
माइनस 9x² माइनस 2500, ये आपका प्रॉफिट निकल गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द प्रॉफिट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम मिनिमम, इसको आप डिफरेंशिएट करिए। तो डी डी एक्स ऑफ पी एक्स क्या होगा, ये होगा 522 माइनस 18x, ये होगा ना, इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 522 इक्वल्स टू 18x, यानी कि x इक्वल्स टू 522 बाई 18 विच इज 29। सही है, अब डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डी टू पी एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 माइनस 18। अरे भैया ये नेगेटिव आ रहा है, तो किसका केस है, ये मैक्सिमा का केस है। कब होगा मैक्सिमा, जब x इक्वल्स टू 29 होगा। प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा, जब x का वैल्यू क्या होगा, 29। सही है, चलो तो हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द प्रॉफिट इज मैक्सिमम, सो x इक्वल्स टू 29 इज योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 22। चलिए नंबर 22 देखते हैं। अ प्रोडक्ट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ x² बाई 100 plus 100x plus 40, where x is the number of unit produced, the price with which each unit can be sold is given by, यानी कि ये डिमांड फंक्शन है, 200 minus x by 400. Determine the production level x at which the profit is maximum. What is the price per unit and the total profit at this level of production? सबसे पहले पहला पार्ट देखते हैं। Determine the production level x at which the profit is maximum. प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको रेवेन्यू निकालना होगा। तो रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट, यानी कि 200 माइनस एक्स बाई 400 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, जो कि हो जाएगा 200x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 400। ये आपका निकल गया रेवेन्यू फंक्शन। सही है, अब प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा हमारा, ठीक है, प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, इसको माइनस कर देंगे, यानी कि सबका साइन बदल जाएगा। सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। अब इसको कैपिटल पी एक्स ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया मेरा 200 माइनस 100 यानी कि 100x, और ये कर लो ना सॉल्व, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर बाई 400 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100, 400 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर मतलब माइनस 5x स्क्वायर बाई 400, ही होगा ना 1 टाइम्स, और ये हो जाएगा 80 टाइम्स, यानी कि हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80, यानी इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80 माइनस 40, ये निकल गया आपका, यस नो, प्रॉफिट फंक्शन निकल गया आपका। अब देखिएगा ध्यान से, अच्छा ये प्राइस पर यूनिट है, इसको प्रॉफिट फंक्शन मत लीजिएगा, ठीक है, ये प्रॉफिट फंक्शन है आपका। अब देखिएगा ध्यान से, डिटरमाइन द प्रोडक्शन लेवल एक्स एट विच द प्रॉफिट इज मैक्सिमम, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ पी एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा 100 माइनस ये हो जाएगा 2x बाई 80। सही है, इसको 0 से इक्वेट कर देंगे भाई, तो ये हो गया आपका 100 इज इक्वल टू एक्स बाई 40, यानी x इक्वल टू 4000। सही है, अच्छा इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, डी टू पी एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपका, ये हो गया माइनस 1 बाई 40 होगा, ये तो 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, तो 2 बाई 80 क्या होता है 1 बाई 40, तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है का मतलब क्या है, ये कौन सा केस है, मैक्सिमा का केस है। और ये प्रॉफिट मैक्सिमम कब हो रहा है, जब x का वैल्यू क्या है 4000 है। डिटरमाइन द प्रोडक्शन लेवल x, यानी x का वैल्यू होगा 4000 एट विच द प्रॉफिट इज मैक्सिमम, निकल गया। चलो ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज द प्राइस पर यूनिट एंड टोटल प्रॉफिट एट दिस लेवल ऑफ प्रोडक्शन। प्राइस पर यूनिट तो ये है ना भाई, प्राइस पर यूनिट क्या होगा, x की जगह आप बैठा दो 4000, सो 200 माइनस 4000 बाई 400 यानी कि 10 होता है, यानी कि ₹190, यही प्राइस पर यूनिट होगा।
और क्या बोला है, ऑन द टोटल प्रॉफिट। तो भैया टोटल प्रॉफिट क्या है, टोटल प्रॉफिट ये है ना, तो यहाँ पे बैठा दो। तो P ऑफ 4000 क्या होगा, 100 इंटू 4000 माइनस 4000 का होल स्क्वायर बाई 80 माइनस 40। अब इसको प्लीज अपने से तुम लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट हो गया एट x इक्वल्स टू 4000 और ये आपका प्राइस पर यूनिट हो गया एट x इक्वल्स टू 4000 रुपीज 190। चल ये तो हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 23। चलो 23 देखते हैं। A manufacturer can produce X item at the total cost of 120x plus x square by 2. If he sells the whole produce at rupees p per item, where small p, thus price per item, is twice of 100 minus x by 4, then find the production level x at which the profit is maximum. What is the price per item and the total profit? सबसे पहला पार्ट x निकालना है जो प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम हो। तो सबसे पहले आप रेवेन्यू निकाल लो। रेवेन्यू क्या होगा, प्राइस पर यूनिट इंटू एक्स। प्राइस पर यूनिट आपका ये है, प्राइस पर यूनिट ब्रैकेट खोल दो तो हो जाएगा ये 200 माइनस एक्स बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, दस 200x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट क्या होता है हमारा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो माइनस कर देंगे तो ये हो गया 80x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। हाफ माइनस हाफ इज माइनस 1। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोडक्शन लेवल एक्स एट विच द प्रॉफिट इज मैक्सिमम। इसको आप डिफरेंशिएट करो तो डी एक्स ऑफ पी एक्स क्या होगा, 80 माइनस 2x होगा, होगा कि नहीं होगा। इसको 0 से इक्वेट कर दो भाई, मैक्सिमम निमा, तो 80 इक्वल्स टू 2x यानी x इक्वल्स टू 40। इसको डबल डिफरेंशिएट कर दो तो जाएगा 0, ये -2 हो जाएगा। नेगेटिव है ना भाई, चेक कर लो, नेगेटिव है मतलब मैक्सिमा का केस है। मतलब प्रॉफिट कब मैक्सिमम होगा, जब x का वैल्यू 40 होगा तब प्रॉफिट मैक्सिमम होगा भाई, यही तो बोल रहा है। देन फाइंड द प्रोडक्शन लेवल एक्स एट विच द प्रॉफिट इज मैक्सिमम, हो गया। व्हाट इज द प्राइस पर यूनिट, अब एक्स के प्राइस पर यूनिट ये था ना, तो प्राइस पर यूनिट क्या होगा, आप एक्स की जगह 40 बैठा दो तो 100 माइनस 40 बाई 4 10 होता है, ये हो गया 90 इंटू 2 180 हो गया, वेरी इजी, रुपीज 180। एंड द टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट ये था हमारा, है कि नहीं। तो P क्या होगा, 80 इंटू 40 माइनस 40 का स्क्वायर, दैट इज 8 4 3200 माइनस 1600 यानी कि 1600, यही आपका होगा टोटल प्रॉफिट। बड़ा इजी था, स्टेप बाय स्टेप करना, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम का आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। चल सम नंबर 24 देखते हैं अब। चलिए सम नंबर 24 देखते हैं। फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, एक्स का वैल्यू मांग रहा है। गिवन एक्स इक्वल्स टू 200 माइनस 10p एंड AC मतलब एवरेज कॉस्ट इज 10 प्लस 7 बाई 30x, where x represents the unit of output, p represents the price per unit and AC is the average cost। तो भैया एवरेज कॉस्ट से कॉस्ट निकाल लो, तो कॉस्ट क्या होगा, एवरेज कॉस्ट इंटू एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 10x प्लस 7x स्क्वायर बाई 30, ये आपका एवरेज कॉस्ट हो गया। रेवेन्यू निकाल लो, रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस पर यूनिट इंटू एक्स। अच्छा यहां से P का वैल्यू निकाल लो तो ये आएगा 10p इक्वल्स टू 200 माइनस एक्स, यानी P इक्वल्स टू 200 माइनस एक्स बाई P। ये डिमांड फंक्शन है, रिलेशन बिटवीन प्राइस पर यूनिट एंड एक्स। तो ये हो गया 2, ये P नहीं होगा भाई, ये 10 होगा, 200 माइनस एक्स बाई 10 इंटू एक्स, सही है। तो ब्रैकेट खोलोगे तो ये जाएगा 20 बाई 10, ठीक है, सॉरी 200 बाई 10 20x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 10,
ये आपका रेवेन्यू हो गया। प्रॉफिट क्या होता है? हमारा प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, यानी कि माइनस 10x माइनस 7x स्क्वायर बाई 30, ये होगा ना। तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 10 माइनस 7x स्क्वायर बाई 30। इसको थोड़ा अलग से सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर बाई 10 और माइनस 7x स्क्वायर बाई 30, तो 30 एलसीएम, तो ये 3 टाइम्स आएगा, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर, यानी कि माइनस 10x स्क्वायर बाई 30 माइनस 10x स्क्वायर बाई 30, यानी कि x स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3, मतलब ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3। प्रॉफिट निकल गया। अब क्या करेंगे हम लोग? इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। डी डी एक्स ऑफ पी एक्स क्या होगा? 10 माइनस 2x बाई 3। इसको 0 से इक्वेट कर दो भाई, तो 10 माइनस 2x बाई 3 इक्वल्स टू 0, यानी कि 10 इक्वल्स टू 2x बाई 3, 2 1 टाइम, तो x इक्वल्स टू 15 आ रहा है कि नहीं? डबल डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो ये हो जाएगा माइनस 2 बाई 3, यानी कि ये मैक्सिमा का केस है, क्योंकि जो डबल डिफरेंशिएशन है वो आपका लेस देन 0 आ रहा है, मैक्सिमा। और ये मैक्सिमम कब है? जब x इक्वल्स टू 15 है, वेयर x रिप्रेजेंट द यूनिट, क्या बोला था? फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमम मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल। तो जब x इक्वल्स टू 15 होगा तो प्रॉफिट आपका मैक्सिमम होगा भाई, यही तो मेरा आंसर होगा। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है, यहां कर लेते हैं। और कुछ बोला है मैंने? पी इज द प्राइस, ठीक है, बस इतना ही बोला था मैंने। बस हमें आउटपुट x निकालना है जो प्रॉफिट मैक्सिमम, जो कि इस केस में 15 है। चलो, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, बिकॉज ये लास्ट सम था इस एक्सरसाइज का। ठीक है, ये एक्सरसाइज अब खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में क्लास 12 के कुछ और देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।